वीणा वादन तत्त्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्गम निगच्छति। अर्थात वीणा वादन का तत्व जानने वाला, श्रुति और जातियों में विशारद तथा ताल का ज्ञाता बिना प्रयास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय नाच्य मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात ना तो मैं वैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के हृदय में। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं वही मेरा निवास रहता है। ना नादेन बिना गीतम, ना नादेन बिना स्वरः, ना नादेन बिना नृतम, तस्मान् नादात्मकं जगत। अर्थात ना तो नाद के बिना गीत है, ना नाद के बिना स्वर है, ना नाद के बिना नृत्य है। यह समस्त जगत ही नादात्मक है। नास्ति नादात्परो मंत्रः, ना देवः स्वात्मनः परः, नानुसंधे परा पूजा, ना ही तृप्ते परम सुखम। अर्थात नाद से बड़ा कोई मंत्र, आत्मा से बड़ा कोई देव, नादानुसंधान से बड़ी कोई पूजा और तृप्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है। पूजा कोटि गुणम स्तोत्रम, स्तोत्रात् कोटि गुणो जपः, जपात् कोटि गुणम गानम, गानात् परतरम नाही। अर्थात पूजा से करोड़ गुना श्रेष्ठ स्तोत्र होता है, स्तोत्र से करोड़ गुना जप और जप से करोड़ गुना गान श्रेष्ठ होता है और गान से परे कुछ नहीं है। नमस्कार। आज का जो मैं विषय लेने जा रही हूँ वो है द रोल ऑफ म्यूजिक फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। प्लेटो की मैं कुछ लाइनें लेना चाहूंगी यहाँ पर। म्यूजिक इज अ मॉरल लॉ, इट गिव्स सोल टू द यूनिवर्स, विंग टू द माइंड, फ्लाइट टू द इमेजिनेशन and charm and gaiety to life and to everything। अगर संगीत को यूनिवर्स की सोल यानी आत्मा कहा गया है तो जरूर इसमें कोई ताकत है ऐसी जिसे कि हमें समझने की जरूरत है। मेन टॉपिक की तरफ डायरेक्ट आने की बजाय पहले हम संगीत को समझते हैं और सोसाइटी को समझते हैं, फिर इनका लिंक देखेंगे और समझेंगे। तो संगीत की तरफ पहले हम आते हैं। संगीत का आधार ध्वनि है यानी साउंड। अलग अलग ध्वनियों का कॉम्बिनेशन ही तो संगीत है। म्यूजिक इज अ सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स। इफ वी अरेंज साउंड्स इन अ सर्टेन वे इट विल बिकम नॉइज। इफ वी अरेंज साउंड्स इन अ डिफरेंट वे इट विल बिकम म्यूजिक। ग्रंथों में संगीत की परिभाषा इस प्रकार की गई है, सम्यक गीयते इति संगीतम। अर्थात जो अच्छी तरह से गाया जाए उसे संगीत कहते हैं। पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समन्वय को संगीत कहते हैं। अब हम आते हैं गायन पर। गायन किसी गीत को गाकर मन के भावों को प्रकट करने की कला को गायन या गान कहा जाता है। इसमें स्वर, लय तथा शब्द का मेल होता है। वादन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम किसी वाद्य को बजाकर अपने मन के भावों को प्रकट करने की कला को बजाना अथवा वादन कहा जाता है। वादन कला में संगीत गीत की भांति शब्द नहीं होते, इनमें स्वरों की प्रधानता रहती है। वादन में लय तथा ताल सौंदर्य को बढ़ाने में तथा भाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। नृत्य की तरफ बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी, शारीरिक हाव भाव द्वारा मन के भावों को प्रकट करने की कला को नाचना या नृत्य कहते हैं। नृत्य में लय और ताल की प्रधानता रहती है। स्वर सौंदर्य बढ़ाने में तथा भाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। हालांकि गायन, वादन तथा नृत्य ये तीनों कलाएं स्वतंत्र हैं, परंतु फिर भी ये एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा इन तीनों को ही संगीत के
अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि गायन के साथ वाद्य ना हो या नृत्य के साथ गायन और वादन ना हो तो अधूरापन सा ही लगता है। शायद इसीलिए इन तीनों के सामंजस्य को ही संगीत कहा गया है। इसी तरह पंडित भातखंडे अनुसार संगीत समुदायवाचक नाम है। इस नाम से तीनों कलाओं का बोध होता है। यह तीनों कलाएं गीत, वाद्य और नृत्य हैं। इन तीनों में से गीत की प्रधानता है, अतः केवल संगीत नाम ही इन सब के लिए चुन लिया गया है। तो बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संगीत वह कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है। अब हम यहाँ पर संगीत को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भाव संगीत और दूसरा है शास्त्रीय संगीत। तो भाव संगीत की ओर बढ़ते हुए मैं संगीत रूप नामक पुस्तक है मेरे हाथ में, मैं इसमें से कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। भाव संगीत उस संगीत को कहते हैं जिसका संबंध हृदय के भावों से होता हुआ हमारे मन तक जाता है। इस संगीत का उद्देश्य जन मनोरंजन करना होता है। इसमें संगीत शास्त्र के कठोर नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होता। स्वर, लय और काव्य के समन्वय से मन के हल्के फुल्के भावों को प्रकट करके जन मनोरंजन करना ही इस संगीत का मुख्य उद्देश्य होता है। विशेष त्योहारों के गीत, भजन, फिल्मी गीत, विवाह के गीत इत्यादि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह गीत हल्के फुल्के होते हैं। इनको समझने के लिए संगीत के ज्ञान की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। भाव संगीत में राग की शुद्धता की ओर कम तथा जन मनोरंजन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि जन साधारण इन गीतों को आसानी से समझ सकता है। अब हम बढ़ते हैं शास्त्रीय संगीत की तरफ। शास्त्रीय संगीत का अर्थ है शास्त्राधारित संगीत, यानी जो संगीत शास्त्रों पर आधारित है उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत स्वर, ताल, राग और लय आदि संगीत शास्त्र के नियमों के आधार पर गाया बजाया जाता है। शास्त्रीय संगीत संगीत शास्त्र द्वारा नियमबद्ध होकर गाया बजाया जाता है। दूसरे शब्दों में जो संगीत स्वर, ताल, राग और लय आदि के नियमों का पालन करते हुए गाया व बजाया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। साधारण भाषा में इसे पक्का गाना भी लोग कह देते हैं। यही कारण है कि जन साधारण इसे आसानी से नहीं समझ पाता जितना कि वो भाव संगीत को समझ लेता है। शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए संगीत के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि शास्त्रीय संगीत का लक्ष्य भी आत्मा को आनंद की प्राप्ति कराना होता है, परंतु संगीत का यह रूप व्याकरणबद्ध होने के कारण इसको समझना जरूरी है। इसी कारण यह संगीत का परिष्कृत यानी मंजा हुआ रूप होता है और समाज का केवल सुसंस्कृत वर्ग ही इसे समझ पाने में सक्षम होता है। भाव संगीत की भांति शास्त्रीय संगीत में भी ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आदि शैलियों का गायन होता है जो समय समय पर बाहरी प्रभावों के कारण प्रभावित होती रहती हैं, परंतु यह परिवर्तन केवल बाहरी स्वरूप में ही होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत के जो बेसिक रूल्स हैं, जो मूल नियम हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो अब बच्चों, हमने संगीत की रूपरेखा थोड़ी सी समझ ली और अब हम आते हैं सोसाइटी यानी समाज की तरफ। उसके लिए हमें एक अकेले व्यक्ति से यानी इंडिविजुअल से शुरुआत करनी होगी। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है और कई परिवार मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, यानी उसके बाद कम्युनिटी बनती है। इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता है। मैं यहाँ पर कुछ लाइनें सोशियोलॉजी से लेना चाहूँगी। सोशियोलॉजिकली, an individual is a part of society, that is, individual form groups and groups form communities or society। या यूं कहें कि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति अपना पूरा प्रभाव अपने परिवार, अपने ग्रुप और समाज पर डालता है। जिस प्रकार किसी तालाब में हम पत्थर फेंकें
उसकी लहरें हम दूर दूर तक जाती देख सकते हैं, उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति की सोच दूर दराज तक अपना प्रभाव छोड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगीत का क्या महत्व है। तो इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट लूंगी, संगीत के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के बिल्कुल शुरू में कुछ श्लोक पढ़े थे, वो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्चा प्रयासेन मोक्ष मार्ग निगच्छति। इसी तरीके से नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयनाच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ये दोनों श्लोक जो हैं इस पॉइंट को, संगीत के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के पॉइंट को बिल्कुल चरितार्थ करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि संगीत कैसे मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगला पॉइंट आता है संगीत के द्वारा आनंद की प्राप्ति। तो ग्रंथों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अर्थात साहित्य व संगीत कला के ज्ञान के बिना व्यक्ति पूंछ के बिना पशु के समान होता है। यानी संगीत मनुष्य के सूक्ष्म भावों को प्रकट करता है। इसका प्रभाव प्राणी मात्र पर भी है। यह भौतिक और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है, और इस आनंद को जो महसूस नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति उस पशु के समान है जिसकी की पूंछ नहीं है। तो अगला पॉइंट जो आता है वो है कि संगीत के द्वारा हम मानव कल्याण या समाज कल्याण कैसे कर सकते हैं। विद्वानों ने 5 ललित कलाओं यानी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य तथा संगीत में से संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना है। संगीत वो कला है जो मंदिरों में भगवान के गुण गाती है, महलों में पलती है, झोपड़ियों में खेलती है, दरबारों में सम्मानित होती रही है। ये बच्चों का खिलौना, व्यसक का सहचर, बूढ़े का सहारा तथा योगियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये वो साधन है जो अलौकिक सुख तो दे सकता है। इसमें वो शक्ति है जो जड़ चेतन को अपने प्रभाव में ले लेती है। इसीलिए समस्त ललित कलाओं में संगीत का सर्वोपरि स्थान है। संगीत आत्मिक शांति का प्रतीक है, जो मानव हृदय के भावों को परमात्मा तक पहुंचाने का ही साधन है। इसी की स्वर लहरियों में डूबकर प्राणी को अलौकिक आनंद व सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। संगीत हमारे जीवन की निराशा को दूर करके एक ऐसी अभिनव पृष्ठभूमि का निर्माण करता है जिसमें उत्साह है, संजीवनी है और अपार आनंद है। संगीत मानव जीवन में रचा बसा है। बच्चे की माँ जब लोरी सुनाते हुए थपकी देकर अपने बच्चे को सुलाती है, तो बच्चे की स्वतः ही ताल और स्वर की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में दिल की धड़कन अपने आप में ही लय के ज्ञान को प्रदान करने में सक्षम रहती है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सम्यक आहार एवं व्यायाम आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा संगीत औषधि का काम करता है। जिस प्रकार मदोन्मत्त गज को एक कुशल महावत अंकुश द्वारा नियंत्रित एवं वशीभूत कर लेता है, उसी प्रकार लोभ, मोह, मद आदि विपुओं से आक्रांत मन को संगीत रूपी महावत वशीभूत कर लेता है। संगीत के वशीभूत हमारा मन अनुवर्ती आचरण करता है। संगीत की जैसी पृष्ठभूमि होती है, वैसे ही संस्कार हमारे मन को प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर हर व्यक्ति के संस्कार अच्छे होंगे तो उसके सारे परिवार के संस्कार अच्छे होंगे। फलस्वरूप समाज के संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे समाज की सोच भी अच्छी बनेगी, और इसके फलस्वरूप समाज की सोच अच्छी होने के कारण कलह कलेश ना के बराबर होंगे। एक इंडिविजुअल को म्यूजिक वैसे प्रभावित करता है जैसे कि कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की सोच जो है पूरे समाज को प्रभावित करती है।
तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बुक में से, संगीत के इतिहास में से कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी आप सबके लिए। मैं आती हूँ गुप्त काल जो था 320 ईस्वी के लगभग, उसमें जो है समुद्रगुप्त का जो समय है वो काफी अच्छा समय माना जाता है। और समुद्रगुप्त स्वयं भी एक संगीतकार थे। तो समुद्रगुप्त के चरित्र के बारे में और समुद्रगुप्त कैसे राजा थे उनके बारे में मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी। चूंकि समुद्रगुप्त स्वयं विलासिता से घृणा करते थे और उन्हें सादा जीवन अधिक प्रिय था, अतः उस काल में संगीतज्ञों की श्रेष्ठता भी उनके नैतिक चरित्र से आंकी जाती थी। उनकी उच्चता की कसौटी उनका कला ज्ञान ना होकर संगीतज्ञ के चरित्र का बल ही था। उस काल में लोगों का विश्वास था कि उत्तम चरित्र ही कला की प्राण शक्ति होती है। इसके अभाव में कोई भी कला विकास के स्वर्णिम पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। इस काल में कलाकारों ने अपने संगीत में चमत्कारिक शक्तियां उत्पन्न कर ली थी। तो थोड़ा ऐड मैं और करना चाहूंगी समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त के सिक्के भारतवर्ष में कई स्थानों पर पाए गए हैं और इनमें से कुछ सिक्कों में इन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो मैं ये यहाँ बताना चाह रही थी कि समुद्रगुप्त के समय में जितना कलाकार उत्तम चरित्र का होता था तो उसकी कला जो थी उतनी ही निखर कर आती थी। तो इसीलिए आज भी एक इंडिविजुअल किस तरीके से पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर सकता है, तो वो मैं समुद्रगुप्त का एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसके आगे एक इंडिविजुअल को म्यूजिक कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है, मैं अपने आगे वाले पॉइंट्स को कवर करना चाहूंगी। तो जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं मैं उनको ABCD करके बताती हूँ। पहला पॉइंट है इमोशनल वेलबींग, पॉइंट A। दूसरा है फिजिकल वेलबींग, पॉइंट B। तीसरा है पॉइंट C मेंटल वेलबींग। चौथा है D मॉरल वेलबींग। मैंने सदगुरु की एक वीडियो देखी और उस वीडियो में जो सदगुरु ने बोला मैं आपको बताना चाहूंगी। म्यूजिक विदाउट वर्ड कैन ब्रिंग टीयर्स, म्यूजिक कैन ब्रिंग जॉय, music can set moods and emotions and experiences in people just by sheer sound, not by using words. So if a musician hits the right pitch, it is definitely to bring health and well-being to the listener. So हमने देखा कि अगर संगीत यानी कोई भी म्यूजिकल साउंड, जरूरी नहीं कि शब्द हो तो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी, बिना वर्ड्स का जो म्यूजिक है तो वो भी हमारे पर उतना ही प्रभाव डालता है। नेक्स्ट मैं लेती हूँ फिजिकल वेलबींग। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स डांस को कवर करते हुए बोलूँगी, क्योंकि यह भी संगीत का ही एक पार्ट है और ये एक ऐसी कला है जिसका संबंध सीधा कानों के साथ साथ होते हुए आंखें भी इसकी साक्षी बनती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेख है डॉक्टर इंदिरा बाली जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है। तो उनके लेख में से मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। डांस इज द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप थ्रू विच अ डांसर कैन रीच द अलमाइटी। इट इज अ फॉर्म ऑफ योगा। A dancer can only reach this stage through continuous training, that is sadhana. So the child who wants to learn dance, the first thing she has to do is undergo hard training from which she will learn discipline and patience, which are the most important factors in a child's life. The second thing is the total body movement of a dancer so that child has her complete physical fitness and get control over the body. The third thing, dance is a mode of expression of our inner feelings. So she can express herself through dance. In that way, she will develop self-belief and self-confidence. The fourth
thing is that the Indian classical dance is based on mythology and Puranas. So when a child learns dance, she is bound to know the story of Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Shiv Puran, immortal books of Mahakavi Kalidas, etc. In this way, she can also learn the great Indian literature. Thus, her knowledge will be enhanced. Fifth thing, when a child learns Indian classical dance, she will automatically come to know about the rich cultural heritage of India. So, इस तरीके से हम फिजिकल वेलबींग को हम कैसे अपना ध्यान दे सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर इस लेख के माध्यम से बताना चाहा। जो व्यक्ति जितना इमोशनली बैलेंस्ड होगा, फिजिकली फिट होगा, उतना ही समाज भी उसका हेल्दी होगा। और इसमें मेंटल वेलबींग भी कवर होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पेशेंस सीख रहा है, मतलब इस आर्ट के थ्रू, साधना के थ्रू, म्यूजिक जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन साधना से है, तपस्या से है, तो इससे वो सीधी पेशेंस करना सीखता है। और जितनी उसमें पेशेंस होगी, किसी भी कलाकार में जितनी पेशेंस होगी, या श्रोताओं में संगीत को सुनने की जितनी पेशेंस होगी, ठहराव होगा, समाज में उतना ही ठहराव होगा और उतना ही उसमें एक दूसरे को समझने की ललक होगी। अब आते हैं मॉरल वेलबींग की तरफ। मॉरल वेलबींग के लिए, जैसा कि मैंने समुद्रगुप्त का पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि कलाकार का चरित्रवान होना एक आवश्यक अंग है। इतिहास इस चीज का गवाह है। हमें मालूम है कि किसी भी कला का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ। सौंदर्य की सृष्टि ही कला है और कला ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और सच्चा सौंदर्य स्वयं पाप के रास्ते पर नहीं चलता और ना ही दूसरों को इस रास्ते पर चलने देता है। लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको जितनी भी बातें समझाने की कोशिश की है, वो सब बातें एक अच्छे संगीत की बात कर रही हैं। अच्छा संगीत समझने की हमें जरूरत है कि अच्छे संगीत से क्या अर्थ है। अच्छा संगीत से अर्थ है वो संगीत जिसमें लेश मात्र भी अश्लीलता ना हो, जो शिक्षा प्रद हो और संस्कारों से युक्त हो। आज हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं, हर पहलू को पैसे से तोला जाने लगा है, तो संगीत भी इन सब से अछूता नहीं रहा। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि अच्छा संगीत तो वर्षों की साधना के बाद सधता है, यानी काफी मेहनत और लगन मांगता है। बच्चों, आम जिंदगी में भी अगर हम नजर मारें तो हम पाएंगे कि सही रास्ते पर चलने के लिए मेहनत एवं निष्ठा की जरूरत है। भटकने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छी सोच और पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए ही आपको मशक्कत करने की आवश्यकता है। नेगेटिव सोच तो अपने आप ही बननी शुरू हो जाती है। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए ही तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, सैर करनी होगी, प्राणायाम, योग अभ्यास, व्यायाम इत्यादि सब करना होगा। संतुलित आहार भी आपको साथ साथ में लेना होगा। ये सब नहीं करोगे तो बीमारी तो स्वतः ही आने के लिए तैयार बैठी है। बीमार होने के लिए क्या किसी को मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वो तो अनइनवाइटेड आकर आपके ऊपर अपना घेरा बना लेगी। और अगर आपको संतुलित आहार भी ग्रहण करना है तो उसके लिए भी आपको रसोई में कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी होगी। नहीं तो मार्केट में पैक्ड फूड्स तो भरे पड़े हैं, मार्केट भरी पड़ी है पैक्ड फूड्स से और पैक्ड चीजों से। खाओ और ऐश करो, पर धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि जिंदगी शॉर्टकट्स से नहीं, मेहनत से चलती है। जिसने बचपन में मेहनत करनी सीख ली, वो मेहनत उसे बुढ़ापे तक रीपे करती है। तो अगर इसी तरह से संगीत जो कि साधना के बाद डेवलप हुआ हो और उसका हमारे समाज पर पॉजिटिव असर ही होगा। यहाँ मैं एक बहुत पुरानी पुस्तक है संगीत विशारद,
उसकी लाइनें एज इट इज मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। संगीत का आदर्श है ज्ञान के सुनहले रत्नों को एकत्रित करके जाज्वल्यमान प्रसाद का निर्माण करना। उसका आदर्श है सार्वभौमिक मानव जीवन का ऐक्य एवं संगठन। संगीतज्ञ को ऐसी सांगीतिक रचना का सृजन करना चाहिए जो प्रांतों एवं देश की सीमाओं की विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक अव्यक्त सूत्र में मानव हित तथा सहयोग के बिखरे हुए पल्लवों का बंधनवार शिव और कल्याण की भावना से कला मंदिर के चारों ओर बांध सकने के योग्य हो। इस रम्य आदर्श की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि आप अपने शास्त्रीय ज्ञान की अभिवृद्धि करेंगे, तभी आपका संगीत शाश्वत जीवन का आकाश दीपक बन सकेगा। तभी आप ऐसे संगीत का सृजन कर सकेंगे जो आपकी दृष्टि को सर्वव्यापी बना सके, संकीर्णता के घने कोहरे को काट सके। आज हमारे सामने एक ही ध्वनि, एक ही रूप बदलते हुए सुंदर आकारों में रखा जाता है। एक ही रचना को या एक ही राग को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे परिधान पहनाए जाते हैं। आगे इसमें लिखा है, क्योंकि ये पुस्तक बहुत पुरानी है तो इसमें स्वतंत्रता को लेकर जो ऑथर ने लिखना चाहा है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए है। स्वतंत्र भारत में संगीत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, अतएव आपको अपना सांगीतिक ज्ञान अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए। स्वतंत्र भारत में ज्ञान वर्धन की अधिक आवश्यकता इसलिए भी है, आपको विश्व के राष्ट्रों में अपनी सांस्कृतिक कला का प्रतिनिधित्व भी करना है। आजकल अन्य राष्ट्रों के सांस्कृतिक मंडल अपने यहाँ आते हैं और अपने देश के दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं। इन शिष्ट मंडलों का ध्येय तभी पूरा हो सकता है जबकि इनके सदस्यगण उच्च कोटि के प्रतिभाशील हों और वे अपनी अपूर्व प्रतिभा को अन्य राष्ट्र के नेताओं व कलाकारों के सम्मुख अभिव्यक्त कर सके। तभी तो स्वतंत्र भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा। इन्हीं सांस्कृतिक मान्यताओं पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मैत्री स्थापित करता है। इसलिए सांस्कृतिक ख्याति इस देश की जितनी उच्च होगी, वह देश उतना ही अधिक दूसरे देशों को प्रभावित कर सकेगा। अतः अपने देश के मान और मर्यादा की रक्षा के लिए प्रत्येक संगीतकार का पवित्र कर्तव्य है कि वो अच्छे संगीत की रचना करे। तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि संगीत जितना अच्छा होगा, अश्लील मुक्त होगा, हमारे समाज में वो अच्छे संस्कार पैदा कर पाएगा। हर एक व्यक्ति अच्छे संस्कारों वाला होगा तो हम इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि पूरा समाज जो है अच्छे संस्कारों वाला होगा तो लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा। मैं कुछ बंदिशों के यहाँ पर नाम लेना चाहती हूँ जो कि भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। राग भोपाली की एक रचना है, शिव 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 भोला शंकर। इसी तरीके से नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, ऐसे ही राग केदार की एक रचना है, छोटा ख्याल जो है, सोच समझ मन मीत पियरवा, सदगुरु नाम करे सुमिरनवा। इसी तरीके से राग यमन की एक बंदिश है, गुरु बिन कैसे गुण आवे। ये बंदिशें अपने आप में हमारे सामने उदाहरण है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें इन बंदिशों में हमें संस्कार देने के लिए इसमें वर्ड्स का चयन किया गया है। इसी तरीके से मैं फिल्मी संगीत के कुछ पुराने गीतों को लेना चाहूंगी जो कि हमें अच्छी शिक्षा भी देते हैं, हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए उसकी फिलॉसफी पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मैं कुछ गानों का एग्जाम्पल यहाँ पर लेती हूँ। मन्ना डे जी का एक गाना है, या उसे भजन भी आप कह सकते हैं, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल। आगे उन्होंने इसमें बोला है, वहाँ मेरे मालिक तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ये पूरा जो गाना है एक एक वर्ड इसका अर्थपूर्ण है, तो जरूर सुनना चाहिए सभी को।
इसी तरीके से एक पुराना गाना है, नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। अगला गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ऐसे ही एक आशा भोसले जी का गाना है, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये है हमारा फिल्मी संगीत, पुराना संगीत जो कि मीनिंग से भरा हुआ था, और हम लोगों का ये जो मोराल था वो अप करने में पूरा सार्थक सिद्ध होता रहा है। और मुझे नहीं लगता जब ये वाला संगीत, फिल्मी संगीत या ये वाले गाने लोग सुना करते थे, तो मुझे नहीं ध्यान, तब मैं खैर काफ़ी छोटी थी, मुझे नहीं ध्यान कि डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी तब इस दुनिया में, मतलब खास करके भारत में चल रही थी, या सुसाइड वगैरह बहुत रेयर सुनने में आते थे। लेकिन आज मैं ये पूरे जोर से कहना चाहूँगी कि फिल्मी संगीत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है श्रोताओं पर, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आज का संगीत दे रहा है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है। तो मेरी गुजारिश फिल्मी संगीत वालों से भी है कि वो अच्छा संगीत श्रोताओं को दें, अच्छी वर्ड्स उसमें डालें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको सुने और उन वर्ड्स पर चलने का प्रयास करें। इसी तरीके से कुछ गाने और मुझे याद आ रहे हैं, खास करके जो हमारे पैट्रियोटिक म्यूज़िक जो आज़ादी के टाइम में जो गाने बने थे, तो उसमें हमारी लता मंगेशकर जी का जो गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना सुनकर मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए। ऐसे मोहम्मद रफ़ी जी के अनेक गाने हैं जो देशभक्ति से भरे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश आज के टीचिंग वर्ग, अध्यापक वर्ग से भी है कि आज का जो संगीत है, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं मानती हूँ कि वो अच्छे कलाकार शायद ना बन पाते हो, एक्सेप्ट कि कोई जो स्टूडेंट है वो स्पेशल एफर्ट्स करके कोई घरानेदार संगीतकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन हम इतने ज़रूर एफर्ट्स कर सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि वो अच्छे कलाकार अगर ना भी बन पाएँ तो कम से कम अच्छे श्रोता ज़रूर बन पाएँ। धन्यवाद।